So dear students, I welcome you all. Now we shall see question number 2. 2022 का JEE मेंस का क्वेश्चन है. Two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with coordinates 0 0 cm and x 0 cm respectively. दो मासेज हैं जिनकी वैल्यू 10 kg और 30 kg है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है और उनके कोऑर्डिनेट 0 0 x 0 दे रखे हैं. यहाँ पर y दोनों का सेम है, यानी हमें काम x में ही करना है. ओके, द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक. तो एक ब्लॉक को हमने मूव कर दिया दूसरे ब्लॉक की तरफ, कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक ऑफ 30 kg मस्ट बी मूव टू कीप द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अनचेंज. तो हमें दूसरे ब्लॉक को भी मूव करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है. अगर सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पर रखना है तो वो किधर करना है और कितना करना है, ये पूछा है हमसे. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. इसका मैं आपको तोड़ बता देता हूँ, सीधे सीधे आपको जो हमेशा करना होगा आप वो कीजिएगा. ओके, ठीक है. नाउ यू सी, इसका सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिगर बता देता हूँ. सपोज कीजिए ये एक मास है और ये आपका दूसरा मास है. ओके, ये आपका 30 kg का मास हो गया और ये आपका 10 kg का मास हो गया. राइट, जो 10 kg का मास है इसके कोऑर्डिनेट बच्चों 0 0 दे रखें और 30 kg का जो मास है इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखें? इसके x 0 दे रखें. हालांकि आपको इम्तिहान में ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऐसा सिंपल बात बता दूंगा. जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, इसको मैं COM लिख रहा हूँ. 30 के नज़दीक होगा ये, जाहिर सी बात है. हमने क्या किया, इस 10 kg को 6 सेंटीमीटर आपके टुवर्ड्स राइट कर दिया. तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स 6 0 हो जाने. तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर फिक्स रखना है हमको, ये क्या रखना है बच्चों? ये फिक्स रखना है. तो इस दूसरे मास को भी बराबर इस इधर ही लेकर आना होगा. ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x. फॉर एग्जाम्पल हमने a यूनिट इधर किया था, तो x माइनस a हो जाएगा और कॉमा 0, है ना. नीचे लिख देता हूँ, x माइनस a कॉमा 0 हो जाएगा. y में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हम, y तो बदल नहीं रहा. ओके, तो हमको बेसिकली ये निकालना है कि एक तो ये है कि लेफ्ट में मूव करेंगे हम, यानी टुवर्ड्स 10 kg. तो देखिए टुवर्ड्स 10 kg के दो आंसर है यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स 10 kg और 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स 10 kg. ये दो आंसर हैं. तो ये तो बात पक्की है कि आंसर A या C होगा. ठीक है, अब इसको बच्चों लिखेंगे कैसे वो समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से. देखिए जो अननोन है उसको लीजिए A को और मल्टीप्लाई करिए उसी के मास से, उसी से A मल्टीप्लाइड बाई 30. क्या बात समझ में आई? इज इक्वल टू, इसको 6 किया था तो इसको 6 इंटू 10 करिए, 6 इंटू 10, बस आंसर आ गया. बात समझ में आ गई. 0 को इससे काट दीजिए, A की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. तो 2 सेंटीमीटर के हमारे पास दो आंसर हैं. टुवर्ड्स वाला आंसर करेक्ट होगा क्योंकि हमने टुवर्ड्स 10 kg मूव किया है. ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टुवर्ड्स 10 kg. एक्चुअली में 10 kg कहिए या आप टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास. ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आवर आंसर इज दिस C.